जब आपको फर्स्ट टाइम वॉर पे जाने का मौका मिला, दैट यू न्यू दैट आई एम गोइंग फॉर अ वॉर एंड आई एम फाइनली डूइंग समथिंग फॉर माय कंट्री, तो उस टाइम पे आपको लाइक क्या फील हुआ? इंस्टेंटली लाइक यू फेल्ट वेरी जॉयस एंड द जोश वाज देयर, the josh was high, or you were just a bit आप डरे हुए थे कि इसके इसके consequences भी होंगे कुछ, तो वो क्या फीलिंग थी आपके अंदर? See, war is always not a happy situation, you हम्म. know. So जब मैं तो 22 साल का था जब कारगिल वॉर हुआ था, तो ओके. दैट वाज माय फर्स्ट शिप अटैचमेंट आल्सो। और हम्म. जब पता चला कि पहले तो पता ही नहीं चला कि हम जा कहाँ रहे, एंड देन जूनियर मोस्ट था सबसे। फिर हम्म. जब धीरे धीरे पता चला और कैप्टन से जब नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट पे मुलाकात हुई, तब उन्होंने कहा कि आप वॉर में जाने वाले हो करके, यू आर पार्ट ऑफ वॉर। हम्म. एंड पहला जो इमोशन होता है ना, जोश एंड ऑल इज सेकेंडरी। पहला इमोशन होता है फियर का, होता है यू फियर। हम्म. बिकॉज अगर आप इंसान हो, कितने भी बड़े ये होंगे, पहला वो अरे अच्छा, वो एक एक हल्का सा ये आ जाता है कि यार ये मोमेंट के लिए हम जिए हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन, एंड देन सडनली क्या ऐसे हो जाएगा कि एब्रप्ट हो जाएगा लाइफ, कट ऑफ हो जाएगा। हाँ. बट बट वो फीलिंग इज देयर फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, जो भी है। उसके बाद यू बिकम वेरी यूफोरिक, यूफोरिक इन द सेंस कि आपका फौज ज्वाइन करने का मकसद वॉज नॉट अ जॉब, वॉज नॉट टू पिक अप अ जॉब, 20,000, 25,000। इट इज अ पैशन, इट इज एन इमोशन, सो फौज इज नॉट अ जॉब। इफ यू नीड अ जॉब, यू शुड नॉट, because Forge is all about, I won't even say patriotism. Forge is much about patriotism also. You are selflessly, dedicating yourself to the nation, जो भी हो जाए, राइट। सो वो मोमेंट का एहसास हुआ मुझे कि यार इसी के लिए तो आए थे करके ना, जो भी हम्म. इतने करोड़ों लोगों में से अगर आप चुने जाते हो ये रोल के लिए, सो हम्म. दैट दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेटेस्ट जॉयस मोमेंट। और फिर उसके ऊपर अगर आपको ऐसा मौका मिले कि कंट्री के लिए, जो बोलते हैं ना कि वॉर में जाने का, तो ये तो सोने पे सुहागा वाला मोमेंट हो गया हम्म. कि आप यंग हो, पहला ईयर ऑफ सर्विस में ही आप जा रहे हो। और तभी अपने को ये भी नहीं पता था कि फुल स्केल वॉर होने वाला है या कैसे होगा, बट यू आर पार्ट ऑफ हम्म. वॉर। Thereafter, it was very euphoric, very nostalgic. Now, when I sit back and think of that moment, when I see my war medal on my chest, हम्म. it makes you proud. It makes you यस. proud कि okay, you were there, you were part of that particular, the entire evolution which happened there. हम्म. So yes, you always feel very proud of yourself कि you were able to be part of that historic thing which हम्म. will be remembered in the history of our country. Kargil War, definitely. Right? यस. यस. सो यू वेर लाइक काइंड ऑफ वेरी मच वेरी फॉर्चुनेट कि आप इतने बड़े एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इतिहास का ऐसे नहीं हिस्सा था, बन पाए. ऐसे नहीं थे कि हम कोई स्पेशल थे या चुने गए थे कि वॉर पे आप कुछ जैसे स्पेशल फोर्सेस वाले होते हैं। हम हम्म. लोग ऐसे कुछ नहीं थे, वी वर देयर एट द राइट टाइम, राइट प्लेस, हम्म. प्रोबेबली, एंड दैट इज व्हाई वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। यस, एंड दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट. एंड इनफैक्ट ये मैं खुद बोलती हूँ कि मुझे जब भी कोई आर्मी मैन दिखता है, एंड आई जस्ट फील लाइक सल्यूटिंग देम, जस्ट दैट मुझे देख के ही एक अलग सी फीलिंग आ जाती है कि लाइक दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री. ये फौज है एंड दे आर डूइंग सो मच फॉर दिस कंट्री, बिकॉज वो वहां पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ बैठ के इतने आराम से घूम रहे हैं. सो दैट ऑटोमेटिकली गिव्स पेट्रियोटिक फीलिंग, आई वुड से. सो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी. जैसे हमने कई सारे वीडियोस में देखा है ना कि जो पाकिस्तानी आर्मी है, वो ड्यूरिंग वॉर किसी आर्मी को उन्होंने पकड़ लिया, इंडिया का, सपोज इंडिया की किसी आर्मी को उन्होंने पकड़ लिया, तो उसमें उन्होंने ऐसे वीडियोस पहले भी रिलीज किए थे जहाँ पे वो लोग टॉर्चर कर रहे होते हैं. तो ये ऐसा क्यों होता है? लाइक मतलब व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? एंड आर्मी ने ये खुद ऐसे वीडियोस कई बार रिलीज किए हैं, सबने देखा ये चीज कि दे आर टॉर्चरिंग समबडी, अ Yeah, सोल्जर. what happens is there is an unwritten rule, because when you are taken as prisoner of war, हम्म. you are soldier. You represent your country. So जब हम पाकिस्तानी soldier को capture करते हैं, we also respect them as a soldier. Not as a Pakistani or an Indian. We respect them as a soldier.
एंड ट्रस्ट मी, पाकिस्तान ने वो ब्रेक किया था कारगिल के टाइम. फाइव ऑफ आवर पर्सनल लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया एंड five of his men were captured and tortured really, really bad. Even today, that case is going on. Saurav's father, Dr. Kalia, is still fighting that case. He he's fighting that case because how brutally they had treated this five personnel. कार उनके हाथ पैर तोड़ दिए थे, सिगरेट के बट थे. इट वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. सो वो एक कंट्री की फितरत दिखाती है ना, कैसा कंट्री है करके. हमने अगर किसी को प्रिजनर ऑफ वॉर या कुछ ऐसे करके पकड़े, सो वी एंश्योर दैट वी गिव द हाईएस्ट डिग्निटी टू देम, ट्रीट देम एज एन ऑफिसर और सेलर या मैन जिसको हमने पकड़े. एंड दैट वी हैव डन ड्यूरिंग द 1917 वॉर एंड लेटर ऑल्सो. जब उनके सोल्जर हमारे यहाँ डेथ हुए थे कारगिल में, वो लोग छोड़ के भाग गए थे उनका, वी गेव देम अ डिसेंट क्रेमेशन एज पर देयर रिलीजन. तो इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री. आपकी फितरत और आपके हिस्ट्री पे डिपेंड करता है क्या है करके. कि पाकिस्तान की हिस्ट्री देखो, जो हमसे जुड़ी हुई है, दे वर पार्ट ऑफ अस ओनली टोटली. बट देन बाद में जब वो गए 1947, वो तो मार धाड़ काट में ही दे एंश्योर्ड कि थिंग्स हैपन. ओके. तो वेरी सैड, इट वाज प्रीटी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड. दैट्स व्हाट. इसलिए मुझे जानना था कि व्हाई डू दे डू ऑल दिस. कुछ साल पहले भी हम 2019 में भी एक ऐसा केस सिमिलरली हुआ था, जहाँ पे आई थिंक कैप्टन अभिमन्यु को ऐसे पकड़ के उन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह बनाए थे. सो दिस इज व्हाई दे डू इज, उसका आंसर वही है कि फितरत है, अपनी अपनी कंट्री की हाँ, जेनेसिस और फितरत है. फितरत है. तो अब तो यही बोलनी पड़ेगी कि ये फितरत है. तो और जब कोई जो सोल्जर्स होते हैं ना, जो डिफिकल्ट जगह पे उनकी उनकी पोस्टिंग की जाती है, जैसे कि ये एक एग्जांपल है सियाचिन ग्लेशियर्स, तो इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत हार्श है एंड नॉर्मल नहीं है. तो वहाँ पे जो एक्लिमेटाइज किया जाता है ना, उनको टाइम दिया जाता है कि वो अपने आप को एडजस्ट करे एंड वो ट्रेन किया जाता है. तो जिस तरीके से इन सब जगहों में होती है जहाँ पे आर्मी होती है, तो क्या सेम वे में अगर कोई लाइक ओशन में, जैसे आपने कहा था कि वहां पे 6 महीने तक रहते हैं, तो उसके लिए भी क्या उनको एक अलग से ट्रेनिंग दी जाती है कि विल बी हियर फॉर 6 मंथ्स, उसके लिए कुछ अलग ट्रेनिंग, अलग कुछ एक्सरसाइज वगैरह? 6 मंथ्स के लिए तो नहीं दिया जाता है, बट आपको सी वर्दी जिसको बोलते हैं ना, सी वर्दी, हम्म. वो बनाने के लिए आपको काफी अटैचमेंट होता है जहाजों पे. आपको कंपिटेंसी पीरियड या आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है जहाजों पे, आपके अपॉइंटमेंट्स होते हैं, सो हम्म. दैट योर कंडीशन. इसलिए आप 2 साल जहाज पे रहते हो, फिर शोर पे आते हो 2 साल, फिर हम्म. जाते हो, सो दैट थ्रू आउट आपकी करियर में वो बना रहे. बिकॉज नेवी है तो यू हैव टू मैरी द सी. यू नो समुंदर के साथ आपको शादी करना पड़ता है. अगर वो हम्म. नहीं हुआ तो फिर देन यू आर नॉट अ नेवल पर्सनल, बिकॉज नेवी इटसेल्फ इज सी, राइट, फॉर सी. सो अगर आप सबमरीनर बन गए तो फिर अलग सा ट्रेनिंग होता है. जैसे सियाचिन के लिए जाने के लिए ट्रेनिंग होती है, हम्म. माउंटेन स्कूल वगैरह में जो ट्रेनिंग होता है, वैसे सबमरीन स्कूल में ट्रेनिंग होती है, रिगरस ट्रेनिंग, योर मेडिकल से लेके एवरीथिंग, सो दैट यू आर कंडीशन टू स्टे इन दिस सबमरीन for months together. हम्म. So yes, so every job profile, uh, I won't say job, every profile in the armed forces, Navy, Army, Air Force, has got a training period and acclimatization period, हम्म. जिससे आप परफॉर्म कर सको उसके बाद, है ना. हम्म.